हेलो गाइस। इसके पहले जो हमने पार्ट वन में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताए थे कि ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी और आपको मॉसफेट इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। यहाँ तक कि वोल्टेज रेगुलेट करने वाले भी ट्रांजिस्टर होते हैं जिसे वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। तो उसका आपने फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा। आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करने आए हैं उसमें है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस न कम से कम 99% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऐसे होते हैं जिसमें बगैर डायोड का वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आपके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि डायोड के बारे में जानना। तो चाहे वह टीवी के किट हो, चाहे स्टेबलाइज़र का किट हो, चाहे वो कोई भी तरह का एसएमपीएस हो, चाहे वो चार्जर एसएमपीएस हो, चाहे एलईडी चलाने वाला एसएमपीएस हो या एलईडी बल्ब जलाने वाला एसएमपीएस हो, सभी में डायोड का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज है। तो डायोड के बारे में समझिए पहले कि डायोड है क्या? डायोड क्यों हम यूज कर रहे हैं वहाँ पर? तो मेनली यही है कि कभी भी जब हम डायोड को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए चलाने के लिए कोशिश करते हैं या उसमें डालते हैं, तो एसी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम उस डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में हम बदलते हैं और ये डीसी करंट को फ़िल्टर करने के लिए वहाँ पर कंडेंसर का यूज करते हैं जिससे वो फ़िल्टर होता है। साथ में पीएफ का भी यूज करते हैं। तो वो चलो आगे में बात करेंगे, पहले आज हम डायोड के बारे में बात कर लें। तो देखो गाइस, जितने भी डायोड होंगे उसमें एक सिल्वर प्रिंट आगे में मिलेगा। जो सिल्वर कोटेड वहाँ पर आगे में एक लकीर दिखाई दे रहा है। सिल्वर लकीर जिधर दिखाई देता है वो कैथोड होता है और जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो एनोड होता है। एनोड मीन्स माइनस और कैथोड मीन्स प्लस है। तो जब भी ये आपकी पहचान कंप्लीट हो जाती है, ये आप जान जाते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जेनर डायोड भी होता है। तो जेनर डायोड में रेड कलर और ब्लू कलर में मिलेगा। उसमें भी आप पहचान करिए कि जिसमें काला का पॉइंट आगे में बना है वो आपका कैथोड है और जो इधर लाल के तरफ में ऐसे सब बड़ा पोर्शन दिख रहा है ये एनोड है। यानी कैथोड इधर निकल रहा, एनोड ये है। तो जीनर का यूज कहाँ होता है और कैथोड का यूज कहाँ होता है वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में ज़रूरत के अनुसार होता है कि किस चीज़ के लिए हम कितना वोल्ट प्राप्त करेंगे या वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे और वोल्टेज को कांस्टेंट करके रखना है, उसके लिए है। डायोड जो है सो वोल्टेज को आपको रेगुलेट नहीं करता है जब तक उसमें जीनर डायोड का उपयोग ना करें। तो ये डायोड को हम रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं? तो रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर हो गया कि सिल्वर वाला जो है कैथोड है, तो दो डायोड को सिल्वर वाला पॉइंट को लेकर आप ट्विस्ट कर दीजिए और दो और डायोड को लीजिए और उसका एनोड वाला पॉइंट को लेकर ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा कि दो तरफ खाली मिलेगा। अब जो दोनों डायोड जो ट्विस्ट किए थे उन लोगों को लाकर मिला दीजिए। अब मिला के ट्विस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या हो गया, इससे आपको 4 लेग निकल के आएगा। इस 4 लेग में आपका जो जहाँ पर 2 सिल्वर ट्विस्ट किए थे वो पॉजिटिव बन जाएगा और जहाँ पर 2 एनोड को आप ट्विस्ट किए थे वो नेगेटिव बन जाएगा। और जो दोनों तरफ का जो तार बच गया इसमें आप एसी करंट दे दीजिए या फिर डीसी करंट या फिर आप 12 वोल्ट का कोई ट्रांसफार्मर का करंट दे दीजिए। जितना वोल्ट का दीजिएगा उतना वोल्ट बाहर इधर निकलेगा, लेकिन एसी वाले में इससे ज़्यादा करंट प्राप्त होता है। अगर 220 का कंडेंसर 220 का अगर एसी वोल्ट आप सप्लाई किए ब्रिज रेक्टिफायर में, तो वहाँ आगे जो कंडेंसर लगा हुआ जो पहचान में आता है कि ये देखिए यहाँ 4.7 का कंडेंसर है 450 वोल्ट का। इसका मतलब कि कम से कम 300 साढ़े 300 वोल्ट यहाँ पर हमको रेक्टिफायर से बनने के बाद यहाँ मिलेगा। और यहाँ से जो 300-350 मिलेगा ये वाइपर में आएगा 22 में और यहाँ से ये एसएम ट्रांसफार्मर को स्विचिंग ट्रांसफार्मर के रूप में जानते हैं। ये स्विच करेगा और स्विच करने के बाद अलग अलग वोल्ट आगे में मिलेगा
और ये अलग अलग वोल्ट जो मिलता है उसको भी हम डीसी फिल्टर करने के लिए डायोड का यूज करते हैं। और इसी डायोड से हमको जो वोल्टेज प्राप्त होता है, जो शुद्ध डीसी होता है, वो हमें यहाँ मिलता है, कहीं से 3 वोल्ट, कहीं से 5 वोल्ट, कहीं से 12 वोल्ट, कहीं से 21 वोल्ट, और ये जाके फिर कार्ड में लग जाता है। तो इस तरीके से एसएमपीएस में आप यूज करते हैं ये डायोड का। अब आगे ये जो जीनर डायोड है, ये वोल्टेज के लिए बना हुआ होता है, जो 3.9 से लेकर 33 वोल्ट तक होता है। जो जितना का लिखा है उतना ही वोल्ट वो अपना गेट से पार करता है, और उससे आगे वह नहीं करेगा। अगर करेगा तो ज़रूरत के हिसाब से कहीं कहीं बना रहता है। जैसे अगर स्टेबलाइज़र के लिए यूज करते हैं तो जब ये इसको क्रॉस करता है तो रिले ऑन हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में अगर टीवी में यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, उतना ही। जितना 5 वोल्ट का लगा तो वहाँ से 5 वोल्ट ही निकलेगा, 5 से ज़्यादा 6 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। उसी तरीके से 33 वोल्ट का लगा रहता है तो 33 वोल्ट ही ट्यूनर में मिलता है। तो ये आपका हो गया। अब आ जाइए ये नियॉन। ये जो नियॉन दिखाई दे रहा है, इसको भी जलाने के लिए, इसका भी आप जब हाथ में लीजिएगा कोई भी एलईडी बल्ब को, तो उसमें देखिएगा एक लेग बड़ा एक लेग छोटा है। तो बड़ा और छोटा इसलिए दिया हुआ है कि ताकि आप कैथोड एनोड का पहचान कर सकें, यानी ये भी डायोड है। ये डायोड नियॉन है, उसी के हिसाब से जलता है। एनोड को एनोड में डालें और कैथोड को कैथोड में डालेंगे तभी ये ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। उसी तरीके से डायोड का ख़राब होने का भी पहचान आप करेंगे तो या तो फटा हुआ है तब तो बिल्कुल पहचान जाएंगे आप। अगर नहीं फटा हुआ है तो आप डिजिटल मीटर से अगर करेंगे, पहचान करेंगे, तो आपको उसमें हम बताए थे कि जब डिजिटल मीटर तभी शो करेगा जब इसमें तो एनोड ये दिखाई दे रहा है। एनोड में आपको डिजिटल मीटर का रेड वाला आप पिन को यहाँ सटाएंगे और निगेटिव वाला पिन को यहाँ सटाएंगे तो आपको न्यूमेरिक मिलेगा, यानी लिखा हुआ प्राप्त मिलेगा, जिससे पता चल जाता है कि ये कितना एम्पेयर का है और कितना शो कर रहा है। तो ये आपका पहचान हो जाता है। लेकिन एनालॉग मीटर में क्या है कि एनालॉग मीटर में केवल कंटिन्यूटी, एक घड़ी का कांटा शो करेगा कि ये सही है। अगर दोनों तरफ सटाने से आपको ये बताता है, घड़ी का कांटा आगे जाता है तो आप समझिए ये कटा हुआ है। और एनालॉग मीटर में तो बता देगा घड़ी के कांटा से, लेकिन जो डिजिटल मीटर है उसमें बीप साउंड क्रिएट करेगा। अगर बीप साउंड बजता है तो समझिए कि आपका ये डायोड कटा हुआ है। तो इस तरीके से डायोड का कटना और ब्रिज रेक्टिफायर का बनाना आप जान चुके हैं। अब आपको एक और डायोड दिखा रहा हूँ। ये आपको इंडक्शन कुकटैप में लगा हुआ होता है। इसमें भी 4 लेग आपको दिखाई दे रहा है, और जो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाए थे उसमें भी 4 लेग दिखाई दिया था, एक कैथोड, एक एनोड और 2 एसी के लिए करने के लिए। अब इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये इसमें हम एसी वोल्ट को प्रवाहित करते हैं, कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस निकलेगा। और ठीक उसी तरीके से आप वहाँ देखिएगा कि इंडक्शन कुकटैप में 300 साढ़े 300 वोल्ट आपको मॉसफेट पर मिलेगा, उसके बेस पर 300 साढ़े 300 वोल्ट मिलेगा। और निगेटिव ड्राइव होगा, गेट पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, और एमीटर पर आपका निगेटिव होगा। तो ठीक इसका भी काम कुकटैप चलाने के लिए है, और ये भी 3 साढ़े 300 वोल्ट यहाँ से पैदा करता है। 200 250 साढ़े 300 तक इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से आप टीवी के किट में भी आप देख लीजिए कि टीवी के किट में भी आपका 4 डायोड से बना हुआ है। एक यहाँ देखिए, 2 डायोड यहाँ, 2 डायोड यहाँ, और 2 पीएफ से इसको पूरा फ़िल्टर किया गया। और यहाँ से ये जब जा रहा है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 100 साढ़े 400 वोल्ट का या 100 एमएफडी 400 वोल्ट का एक कंडेंसर लगा है, जहाँ पर 300 वोल्ट आता है। और ये 300 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो यहाँ लगा हुआ है 1802 उसमें आता है, और यहाँ से कुछ कंपोनेंट के द्वारा स्विचिंग करके एसएम ट्रांसफार्मर में आता। और एसएम ट्रांसफार्मर से जो भी वोल्ट हम प्राप्त करते हैं वो उसको भी हम डीसी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ से एसी वोल्ट बन के निकलता है। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डायोड है, जो अलग अलग वोल्टेज के लिए डायोड बनाया गया है। यहाँ 110 प्राप्त हो रहा है,
कहीं से 25 प्राप्त हो रहा है, कहीं से 12 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। कोई स्विचिंग के लिए है, कोई साउंड के लिए है, और कोई आउटपुट में जाकर इसके बाद जाकर आपको ईएसटी को ड्राइव करने के लिए है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक का सारे सामानों में आपका डायोड का प्रयोग होता है और डायोड के बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, डायोड के बारे में आप जान गए, कुछ डायोड को मैंने दिखाया। वैसे जनरली आपका जेनर डायोड जो होता है और एक टर्नर डायोड होता है, पिन डायोड होता है, शॉटकी डायोड होता है, वेक्टर डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, एलईडी लाइट एमिटी डायोड होता है। इस तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में 99% आपको बगैर डायोड लगाए आपका सामान नहीं चलता है। आज के युग में उसी डायोड को एसएमडी के रूप में बना दिया गया है, जो छोटा कंपोनेंट के रूप में होता है। उसमें भी आपको पहचान करना होता है कि कैसे हम पहचान करेंगे कि वो डायोड का किधर प्लस है और किधर माइनस है। 4 लेग तो इसमें भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा गोल बिंदी रहता है, उससे हम पहचान करते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, और इधर हम एसी वोल्ट को इन करते हैं। इस तरीके से एसी वोल्ट को एक तरफ से हम इन करते हैं और इधर आप देख रहे हैं, इधर से एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ रहता है जिससे पकड़ में आता है, इधर प्लस है इधर माइनस है, और वो आपका कंपोनेंट में जाता है। आज का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में ऐसे ही है। और ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाते हैं, कैसे बनाएं, वो आपको यहाँ बाई डायग्राम दिखा रहा हूँ कि 2 कैथोड हैं, इसको हमने जोड़ दिया, 2 एनोड को यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो निकल के जा रहा है ये माइनस बना हुआ है, ये कैथोड जो दोनों जुट के गया है प्लस बना हुआ है, इधर क्लियर हो गया। अब इन दोनों को यहाँ से जोड़ दीजिए और इसको लाकर यहाँ से जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए, एक एनोड एक कैथोड से जुटा हुआ मिलेगा, यहाँ भी एक एनोड एक कैथोड से जुटा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों में एसी करंट को प्रवाहित करते हैं, जिससे यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज हमें मिलता है और उससे हमारे सारे अप्लायंस चलते हैं। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो सही लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।